वंदनम सर्वसाधवा प्रणामम पारांगता। प्रणाम किया और सिंहासन पर बिठा लिया वामन भगवान को। अतिथु, जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, मित्र, बटोई आ जाए, संत महात्मा आ जाए, तो तुम समझ लेना कि मेरे घर में आज भगवान पधारे हैं, मेरे घर में नारायण आए। अतिथु, जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक आ जाए। राजा बल ने भगवान का 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से। तो तुम कम से कम अपने मेहमान का 7 प्रकार से तो पूजन करो। समझो लोगों, जब कोई अतिथि आ जाए अचानक तुम्हारे दरवाजे पे, फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, मित्र, बटोई, साधु, संत, महात्मा, ब्राह्मण, तो पहला पूजन है हाथ जोड़ के अभिवादन करो, नमस्कार करो। दूसरा पूजन है आसन डाल दो। तीसरा पूजन है पानी भर के दो। चौथा पूजन है इच्छा के मुताबिक भोजन बनवा। पांचवा पूजन है जब आंगन में भोजन करने तुम्हारा मेहमान जाए तो अपने हाथों से पैर धो। अपने मेहमान के पैर धोए कभी? भगवान कन्हैया को बहुत मानते हो, तुमने कभी अपनी मेहमान के पैर नहीं धोए? भगवान कन्हैया जब अश्वमेध यज्ञ में पंडवाओं के यहां गए तो धर्मराज से बोले हमें कुछ काम बता। धर्मराज कहने लगे यादव जी आप बैठो, सब काम है रो। भगवान मुरली मनोहर बोले नहीं हमें कुछ काम बता। धर्मराज कहने लगे यादव जी बैठो, सब काम हो रहो। भगवान कहने लगे कहूँ यज्ञ वगैरह हो तो हितू रिश्तेदारों को 2-4-10 दिन पहले क्यों बुलाओ जाओ मदद के लिए? तो हम तो मदद के लिए आए, हमें काम बताओ। धर्मराज कहने लगे प्रभु जो कोई न कर तो सो तुम करन लगो। मेरे कन्हैया ने देखा कि जो मेहमान राजा लोग आ रहे उनको कोई पैर नहीं धो रहा। धन्य है द्वारकाधीश, मेहमानन के पैर धो रहे, चाचा विदुर पानी डाल रहे और पीतम्बर से पहुंच रहे। समझो लोगो, मेरे कन्हैया राजाओं के पैर धो रहे, चाचा विदुर पानी डाल रहे और पीतम्बर से पहुंच रहे। कन्हैया ने देखा कोई झूठी पत्तलें नहीं उठा रहा है। धन्य है श्याम, बारी बन गई, झूठी पत्तलें उठा रहे। मुझे घमंड है सिगरौली पर, यहां के भी नौजवान भोजन करने वालों की पत्तलें उठाते हैं, इसलिए इन पुण्य आत्माओं को परमात्मा सदगति देगा। भाइयों, और तुमने कभी अपने मेहमान के पैर नहीं धोए। एक बात और बताऊं, हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म चिल्लाता, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे काम करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत तो सुनता मगर बदलता कर्म नहीं। भागवत तो सुनने आता आधार की, काम उल्टे कर रहा है। ससुर तो कह रहे हो पिताजी और सासू ते मां और पैर छुड़वाए रहो। कौन सी किताब में लिखा है कि सास ससुर दामाद के पैर छुए?
दामाद सास ससुर पे पैर छुलवाता है? अरे तुम तो अपने मामा तक पे पैर छुलवाते हो। जिस मैया को एक बार माँ कहते हो, चमड़े की जूती पैरों को बनवा देना उद्धार नहीं हो सकता, और मैया को भैया तो मामा, दो माँ जुड़ी और तुम मामा पैर छुलवाते हो। याद रखो लोगों, मैं अपने सास के पैर छूता, अपने ससुर के पैर छूता, अपने बड़े साले के पैर छूता, अपने मामा के और मामी के पैर छूता। ध्यान रखिए। आप लोग सोच रहे होंगे आधार ये कहां लिखी कि सास ससुर के पैर छुओ, या तुम्हारी रामायण में लिखी? चौपाई में है, सास समीप गए दो भाई और फिर बंद पग आस छुपाई। राम लक्ष्मण जनक की पत्नी सुनैना सास के पास गई, दोनों ने पैर छुए तो मैया सुनैना ने दोनों को आशीष दी। आशीष दी, बताओ, और तुम पैर छुलवाते। इसलिए भक्तों भागवत सुनने आए, सास ससुर पे पैर, चार माँ हैं, चार, अपनी माँ, सास, मित्र की पत्नी और गुरु की पत्नी, ये चार माँ हैं। याद रखिए। इसलिए मेरी एक बात दिमाग में रख के जाना, सास ससुर के पैर छू न सको तो छुलाना भी नहीं, मामा मामी के पैर छू न सको तो छुलाना भी नहीं। ये पांचवा पूजन हमने बताया, मेहमान के पैर छुओ। छठवां पूजन, जब मेहमान भोजन करने बैठे, बड़े प्रेम से वहीं बैठकर भोजन करा। सातवां पूजन, छठवें पूजन में एक बात और बताओ, चाहे चौका से 5 ही कदम क्यों न चलो, रोटी खोल के, भोजन खोल के मत लाओ, ढांक करके लाओ। ध्यान रखिए, चाहे चौका से 5 कदम की दूरी पे भोजन परसना है, कभी खुला हुआ नहीं, ढका हुआ होना चाहिए। ध्यान रखिए। छठवां पूजन। सातवां पूजन, जब भोजन कर चुके मेहमान, बैठ से आए आके, तब बड़े प्रेम से पूछो घर में सब लोग ठीक हैं, कुशल तो है। हम देखते कोई रिश्तेदार आओ, राम राम साहब, राम राम साहब, राधे राधे, पानी भर के दो, और पूछने लगे घर में सब लोग ठीक हैं। रिश्तेदार कान लगो तुम्हारी बिटिया ने फांसी लगाई लगी, लोग दहाड़े मार के रोने लगे, मेहमान भूखो आओ, भूखो ही बैठो। पहले कुशल कभी मत पूछना जब तक मेहमान को भोजन करा दो। अरे बात तो घटना घट गई, बेचारो खबर लेके आओ। तुमने आते ही आते पूछ ली सब लोग ठीक हैं, कहने लगे तुम्हारे दामाद को एक्सीडेंट हो गया, दहाड़े मार के रोने लगे। मेरे भाइयों, भोजन कराने के बाद कुशल पूछो। तो राजा बले हाथ जोड़ के कहने लगे, हे दयाराम, आपने बहुत बड़ी कृपा की, मेरे दीन कुटीर को पावन कर दिया। शैले शैले के नमाड़ का मोक्तम न गजे गजे, साधबा नहीं सर्वत्र, चंदन मन बने बने। संत हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाते, और जिनके दरवाजे पर विद्वान और महात्मा रुक जाते हैं, वो दरवाजे वाले महापुरुष कहलाते हैं। आपने कैसा कष्ट किया, हमारे लायक कोई सेवा हुई तो बताओ। राजन, हाँ, हमने आपका नाम बड़े बड़े दानियों में सुना है, कुछ दान की इच्छा लेकर के आया हूं। महाराज, हाँ कहिए। इतने बड़े तो हम दानी नहीं हैं जितना आपने नाम सुना है। इतना जरूर है कि 2 चीजें छोड़कर हम अपने प्राण भी दे देते हैं धर्म में। राजन, वो 2 चीजें कौन सी हैं दान में नहीं देते हैं? सुनो, सुनाओ। न्याय अनुसार दंड देने में न देर करें, सत्य अनुसार दान देवें अधिकारी को, भूखे को भोजन प्यासे को नीर देवें, देवें सम्मान यथा योग ब्रह्मचारी को, देवें आधार क्षण आयु से अभयदान,
देवे खान पान यथा योग जीव उद्धारी को, सर्वस्व देवे पर देवे न दो चीजें, दुश्मन को पीठ और दीठ पर नारी को। दो चीजें नहीं देता, दुश्मन को पीठ नहीं देता, और पराई बहन बेटी कितनी सुंदर हो उसे बुरी दीठ नहीं देखता, बुरी नजर से नहीं देखता, उसे घूर घूर के नहीं देखता, और मैं सबको दे देता हूं। तो राजन दो चीजें हमें ये चाहिए भी नहीं, तो हमारे प्राण मांग लो। ऐसे नहीं। कैसे? पहले दरवाजा भरो। महाराज मर्दों की बात हुआ करता, मर्द एक बार मुंह से कह देता जिंदगी जा सकती, मर्द की जबान नहीं जाती। महाराज मैंने बड़े बड़े मर्द देखे हैं, मुंह पे पूरा सी मोछ रखाए हैं, समाज में उनका कोई बात का अस्तित्व नहीं है, कुछ कहते हैं कुछ करते हैं। ये जरूरी थोड़ी मूंछों वाला मर्द ही हो। और हमने बहुत सी औरतों की मूंछें देखी हैं, हमने बहुत सी औरतों की मूंछें देखी हैं। तो आप मर्दों की पहचान जानते हैं? मर्द की पहचान जानता हूं, मूंछ नहीं है। सुनो, बताओ। हम मर्द उसी को कहते हैं, अड़ता हो वहां पर अड़ जाए, दिल का मर्द हिम्मत का धनी और बात पे अपनी मर जाए, दिल का मर्द। किसी का कभी एहसान न दे, सुधरे चाहे काम बिगड़ जाए, आए न खम गर्दन में कभी चाहे धड़ से शीश उतर जाए, आए न खम। और मर्द की पहचान बताइए बताइए। प्यार करे तो प्रेमी को देते भी प्राण न घबराए, जय हो गुरुदेव। दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। ये मर्द की पहचान है। प्यार करे तो प्रेमी को देते भी प्राण न घबराए, और दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। आप मांग लीजिए। पहले दरवाजा भरो। भान हुए उदियागर में कदरीबन काठ फरे कबहूना। जीवन में एक श्वान चले तो चले घुमसाए चुपे कबहूना। ऐसी बात गमारन की मुँह से कह के करे कबहूना। अंडन में एक अंड कपूत पके लटके चटके कबहूना। नार पति के संग जले तो बच्चन को मोह करे कबहूना। सूरजती रण पे चढ़ के प्राण की आस करे कबहूना। और ऐसी बात असीलन की मुँह से कह के बदले कबहूना। मांग लो जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। दे दो राजन दे दो। मांगो। सुनिए।